हे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ भाई आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। दोस्तों, बॉलीवुड की एक ऐसी अभिनेत्री हैं जिन्हें हमेशा अच्छी चीजों के साथ जोड़ा जाता है। उनका नाम लेने पर किसी को भी नहीं लगता है कि ये कभी कंट्रोवर्सी में पड़ी होंगी या फिर कभी भी इनका नाम किसी खतरनाक आदमी के साथ जुड़ा हुआ होगा। अगर आप अभी तक नहीं समझे तो मैं आपको बता दूं, हम बात कर रहे हैं दोस्तों माधुरी दीक्षित की। लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे, बॉलीवुड ही क्या पूरी दुनिया में दोस्तों कोई भी दूध का धुला नहीं है। और माधुरी दीक्षित की भी कुछ ऐसी अनसुनी और डार्क सीक्रेट बातें हैं जिसके बारे में आप नहीं जानते हैं। लेकिन दोस्तों, आज हम आपको सब कुछ बताने वाले हैं, इसलिए वीडियो में एंड तक बने रहें। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, माधुरी दीक्षित का जन्म 15 मई 1965 को मुंबई में हुआ था। पिता शंकर दीक्षित और माता स्नेहलता दीक्षित की लाडली माधुरी को बचपन से ही डॉक्टर बनने की चाहत थी, लेकिन वो बन गई एक्ट्रेस। माधुरी दीक्षित ने भारतीय हिंदी फिल्मों में एक ऐसा मुकाम तय किया जिसे आज की अभिनेत्रियां अपने लिए आदर्श मानती हैं। 80 और 90 के दशक में इन्होंने खुद को हिंदी सिनेमा में एक मेन एक्ट्रेस और सुपरहिट डांसर के रूप में सेटल किया। उनके लाजवाब डांस और एक्सप्रेशन से भरे अभिनय में ऐसा जादू था कि माधुरी पूरे देश की धड़कन बन गए। माधुरी ने अपनी शुरुआत की पढ़ाई दोस्तों डिवाइन चाइल्ड हाई स्कूल से पूरी की। उसके बाद माधुरी दीक्षित ने मुंबई यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन तक की शिक्षा पूरी की। माधुरी दीक्षित ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत साल 1984 में राजश्री प्रोडक्शन की फिल्म अबोध से की थी। लेकिन ये फिल्म दोस्तों कुछ खास कमाल नहीं कर पाई। माधुरी को अपने शुरुआती करियर में कई असफलताओं का मुंह भी देखना पड़ा, लेकिन उन्हें हिंदी सिनेमा में पहचान मिली फिल्म तेजाब से। इस फिल्म में दोस्तों ने उनकी बेहतरीन अदाकारी के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार का पहला अवार्ड भी मिला था। इस फिल्म का गाना 1 2 3 आज भी माधुरी दीक्षित का आइकॉनिक सॉन्ग माना जाता है। इस सफल फिल्म के बाद दोस्तों फिर उन्होंने कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा और हिंदी सिनेमा में बैक टू बैक हिट फिल्में दी। फिल्म अभिनेता दोस्तों अनिल कपूर के साथ उन्होंने तकरीबन 20 फिल्मों में काम किया है, जिनमें से अधिकतर उनकी फिल्में सुपर हिट साबित हुए। साल 1990 में उन्होंने आमिर खान स्टारर फिल्म दिल भी की। हर फिल्म की तरह दोस्तों उनकी यह फिल्म भी सुपरहिट साबित हुई। इस फिल्म में उन्होंने दोस्तों एक अमीर लड़की की भूमिका निभाई थी जिसे एक गरीब लड़के से प्यार हो जाता है। उनके करियर को सबसे बड़ी सफलता दोस्तों तब मिली जब उन्होंने राजश्री प्रोडक्शन की फिल्म हम आपके हैं कौन की। इस फिल्म में उन्होंने निशा की भूमिका अदा की थी। ये हिंदी सिनेमा की पहली फिल्म थी जिसने वर्ल्ड वाइड सबसे ज्यादा कमाई की थी। इस फिल्म का यह रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। इस फिल्म में दोस्तों माधुरी के अलावा सलमान खान, मोहनीश बहल, रेणुका शाहणे, अनुपम खेर, आलोक नाथ भी नजर आए थे। इस फिल्म की कमाई का रिकॉर्ड 7 सालों तक कोई भी फिल्म तोड़ नहीं पाई थी। बाद में साल 2002 में सनी देओल स्टारर फिल्म गदर एक प्रेम कथा ने इस फिल्म के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। इस फिल्म के बाद तो दोस्तों माधुरी दीक्षित हिंदी सिनेमा की सबसे सफल अभिनेत्रियों में शुमार हो चुकी थी। उसके बाद उन्होंने कई और फिल्मों में अपने बेहतरीन प्रदर्शन से दर्शकों को मनोरंजित किया। इसके बाद तो दोस्तों इन्होंने बॉक्स ऑफिस पर कई सफलताओं के पैमाने बनाए। शादी के बाद माधुरी ने फिल्मों से लंबी दूरी बनाकर विदेश में सेटल होने का प्लान बनाया। साल 2006 में वापस आकर उन्होंने फिल्म आजा नचले से हिंदी सिनेमा में अपनी वापसी की। हालांकि दोस्तों इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कुछ अच्छा बिजनेस नहीं किया, लेकिन माधुरी के अभिनय को रिव्यूअर्स ने खूब सराहा। इसके बाद डेढ़ इश्किया और गुलाब गैंग जैसी फिल्मों में इन्होंने काम किया, लेकिन दर्शकों को ये थिएटर्स तक खींचने में नाकामयाब रही। इसी के साथ दोस्तों माधुरी दीक्षित ने टेलीविजन में भी काफी काम किया है। इन्होंने अपने टीवी करियर की शुरुआत साल 1985 में राजश्री प्रोडक्शन के शो पेइंग गेस्ट से की थी। वो इस शो में मेहमान की भूमिका में नजर आई थी। इसके बाद साल 2001 में वो सोनी के एक शो कौन बनेगा करोड़पति में नजर आए। ये बतौर जज डांस बेस्ड रियलिटी शो नच बलिए में भी नजर आ चुकी है। इसके साथ ही वो डांस बेस्ड रियलिटी शो झलक दिखला जा का सीजन 4, 5, 6, 7 सब में एज ए जज नजर आ चुकी है। जज के रूप में दोस्तों माधुरी दीक्षित रियलिटी शो डांस दीवाने में भी नजर आई थी। दोस्तों लोग माधुरी दीक्षित को काफी ज्यादा पसंद करते हैं और इसका कारण एक ये भी है कि समाज सेवा करते हुए भी ये दिख जाती है और लोगों की नजर में माधुरी दीक्षित का बहुत ही ज्यादा नेक चेहरा मौजूद है और कोई भी उनकी कंट्रोवर्सी को याद नहीं करता। लेकिन आज हम आपको दोस्तों कुछ सबसे खतरनाक और बड़ी कंट्रोवर्सीज के बारे में बताने वाले हैं। सबसे पहली कंट्रोवर्सी है दोस्तों विनोद खन्ना के साथ। माधुरी दीक्षित और विनोद खन्ना की साल 1988 में दोस्तों एक फिल्म दयावान आई थी। इस फिल्म को फिरोज खान ने डायरेक्ट किया था। फिल्म में माधुरी और विनोद खन्ना के बीच एक किसिंग सीन फिल्माया गया था, जिसे बॉलीवुड के हॉट किसिंग सीन्स में से एक कहा जाता है। फिल्म के रिलीज होते ही इस किस सीन को लेकर चारों तरफ चर्चाएं होने लग गई थी। किसिंग सीन को लेकर दोस्तों काफी आलोचना होने पर माधुरी ने फिल्म के डायरेक्टर फिरोज खान को नोटिस भेजकर इस किसिंग सीन को हटाने का दबाव बनाया, लेकिन फिरोज खान इस सीन को हटाने पर बिल्कुल भी राजी नहीं थे। फिरोज खान ने माधुरी के नोटिस का जवाब देते हुए कहा कि इस सीन के लिए आपको 1 करोड़ रुपए दिए गए हैं। भला एक हीरोइन को इतने पैसे कौन देता है? ये सीन नहीं हटेगा। आपको बता दें कि 90 के दशक में बॉलीवुड में माधुरी का सिक्का चलता था। उस जमाने में हीरोइनों को इतने पैसे नहीं दिए जाते थे। फिरोज खान माधुरी को 1 करोड़ की फीस देने के लिए इसलिए राजी हुए थे ताकि माधुरी किसी भी सीन के लिए ना नुकुर नहीं करेंगी। कई आलोचकों का कहना था कि फिल्म की कहानी में दम ना होने की वजह से फिरोज खान ने माधुरी विनोद खन्ना के बीच इतना लंबा किसिंग सीन फिल्माया था। इस सीन को फिल्माने में विनोद खन्ना ने भी कोताही नहीं बरती थी।
वो सीन में इतने रम गए थे कि माधुरी के होंठ तक चबा गए थे। जी हाँ दोस्तों, फिल्म को रिलीज करने से पहले फिरोज खान ने इस सीन को हाईलाइट बनाकर पेश किया था, जिससे फिल्म को शानदार ओपनिंग मिली। दूसरी उनकी कंट्रोवर्सी तब हुई जब उन्होंने गोविंदा को फिल्म करने के लिए मना कर दिया। दोस्तों, ये उस समय की बात है जब माधुरी दीक्षित करियर में लगातार आगे बढ़ती ही चली जा रही थी और गोविंदा का करियर थोड़ा डामाडोल चल रहा था। माधुरी के पास फिल्म सदा सुहागन का ऑफर आया था। माधुरी ने फिल्म करने से मना कर दिया था क्योंकि माधुरी उस समय किसी भी फील एक्टर के साथ काम नहीं करना चाहती थी। बाद में गोविंदा का करियर पटरी पर आ गया और वो 80s के दशक के सुपरस्टार बन गए थे और 90s में भी उन्होंने अपना जलवा बरकरार रखा। तीसरी कंट्रोवर्सी है माधुरी दीक्षित और संजय दत्त के इश्क की। माधुरी दीक्षित जहां अपनी फिल्मों की वजह से खूब चर्चा में रही, वहीं दोस्तों 90 के दशक में संजय दत्त के साथ उनका अफेयर भी काफी सुर्खियों में रहा। यहाँ तक कि खुद संजय दत्त ने यह बात कबूल की थी कि वो माधुरी दीक्षित से शादी करना चाहते हैं। हालांकि बाद में दोनों की राहें जुदा हो गईं। संजय दत्त की बायोपिक संजू की रिलीज से पहले चर्चा थी कि इसमें माधुरी का भी कोई सीन रहेगा, लेकिन बाद में सूत्रों से पता चला कि खुद माधुरी ने अपने सीन पर कैंची चलवा दी थी। माधुरी नहीं चाहती थी कि उनकी शादीशुदा जिंदगी पर अतीत की छाया भी पड़े। फिल्म संजू में एक सीन था जिसमें संजय गिरफ्तार होने के बाद एक एक्ट्रेस को फोन करते हैं, लेकिन कॉल उस एक्ट्रेस की मम्मी उठाती है। वो कहती है कि एक्ट्रेस अब उनसे कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहती है। कहा जाता है कि ये एक्ट्रेस कोई और नहीं बल्कि माधुरी दीक्षित ही थी। ये बात तब की है जब संजय दत्त 1993 में हुए मुंबई बम ब्लास्ट के मामले में गिरफ्तार हुए थे। उस टाइम पुलिस ने उन्हें फोन करने की परमिशन दी थी और संजय दत्त ने यह फोन माधुरी दीक्षित को ही किया था। ऐसा कहा जाता है कि संजय दत्त उस टाइम 16 महीने तक जेल में रहे थे, लेकिन माधुरी एक बार भी उनसे जेल में मिलने नहीं आई। यहीं से दोनों के रिश्ते में दूरियां आने लग गईं। संजय दत्त के जेल से बाहर आने के बाद भी माधुरी उनसे मिलने नहीं गई। इसके बाद दोनों ने रिश्ता खत्म कर लिया। इसके बाद माधुरी से संजय दत्त को लेकर जब भी सवाल हुए वो हमेशा चुप रहे। उन्होंने कभी भी किसी के सामने नहीं कहा कि संजय दत्त से उनका किसी भी प्रकार का कोई रिश्ता था। कुछ सालों के बाद 1999 में माधुरी ने अमेरिका के कार्डियो सर्जन श्रीराम माधव नैने से शादी कर ली और कुछ सालों के लिए वो अमेरिका शिफ्ट हो गए। दोस्तों, चौथी कंट्रोवर्सी है उनके और अनिल कपूर के अफेयर की। अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित की जोड़ी दोस्तों 80 के दशक की सबसे हिट जोड़ियों में से एक मानी जाती थी। 90s में भी इन्होंने अच्छी फिल्में की हैं। दोनों ही सितारों ने परिंदा, राम लखन जैसी हिट फिल्मों में काम किया। खबरों की माने तो उस समय माधुरी और अनिल काफी अच्छा रिलेशन शेयर कर रहे थे, जो दोस्तों से बढ़ के था। हालांकि दोनों ने कभी इस बात को स्वीकार नहीं किया। फिर साल 1999 में माधुरी ने नेने साहब से शादी कर ली और अपना घर बसा लिया। दोस्तों, अमेरिका और रूस का कोल्ड वॉर तो आपने सुना ही होगा वैसे, लेकिन क्या आपने कभी जूही चावला और माधुरी दीक्षित के कोल्ड वॉर के बारे में सुना है? ये शायद हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री को एक श्राप मिला है कि एक ही टाइम पे दो लीडिंग हीरोइन कभी भी एक दूसरे की अच्छी सहेलियां नहीं हो सकती। माधुरी और जूही ने एक ही टाइम में बॉलीवुड में अपने कदम रखे और दोनों के लिए सभी लोग दीवाने भी हो गए, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि दोनों के बीच कभी भी एक अच्छी बॉन्डिंग नहीं बन पाई। दोनों ने अपने करियर के पीक पर कभी भी एक दूसरे के साथ काम नहीं किया। वैसे दोनों ही एक्ट्रेसेस ने कुछ समय पहले गुलाब गैंग नाम की एक फिल्म में काम किया था। दोस्तों, कई बार माधुरी दीक्षित पर इस चीज को लेकर भी कंट्रोवर्सी करने की कोशिश की गई है